ठीक है, एक लाइन लिख लो, गोदंती के लिए द्रोण पुष्पी स्वरस, गोदंती का शोधन द्रोण पुष्पी स्वरस से भी करते हैं। चित्रक का शोधन चूर्णोदक, चित्रा चूने का पानी, ऐसा हम चूने के पानी से चित्र बनाते हैं ना। गोदंती का किससे? गोदंती का द्रोण पुष्पी स्वरस, द्रोण की गोद, ऐसा याद रखना, द्रोण पुष्पी गोदंती। चित्रक का लिखो चूर्णोदक से, तो अपन लोग चूने के पानी से चित्र बनाते हैं ना, गांव में जाओ तो दीवालों में वो चूने का ले लेते हैं, फिर उससे चित्र बनाते हैं। चित्रक चूर्णोदक। गुंजा का लिखो कांजिक, गुंजा को कांजी पसंद है, लड़कियों को खट्टी चीजें पसंद है ना, तो गुंजा कांजिक। और लिखो आनंद कंद के अनुसार स्वर्ण शोधन नींबू सरस, आनंद कंद स्वर्ण शोधन नींबू सरस। सर स्वर्ण का क्या है? स्वर्ण आनंद कंद के अनुसार स्वर्ण का शोधन नींबू सरस। एक बार ना एक क्वेश्चन आया था, रसरत्न समुच्चय के अनुसार शिलाजीत का शोधन किससे करते हैं? चाहो तो लिख लो क्वेश्चन, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसलिए लिख लो। रसरत्न समुच्चय के अनुसार शिलाजीत का शोधन किससे करते हैं? रस रत्न समुच्चय के अनुसार शिलाजीत का शोधन किससे करते हैं? उसमें पहला ऑप्शन था दसमूल क्वाथ, दूसरा ऑप्शन था भृंगराज सरस, तीसरा ऑप्शन था त्रिफला क्वाथ। पहला लिखो दसमूल क्वाथ, दूसरा लिखो भृंगराज सरस, और तीसरा लिखो त्रिफला क्वाथ, और चौथा में कोई नहीं। क्या आंसर होगा? सर भृंगराज भी है, त्रिफला भी है, और भृंगराज भी है, त्रिफला भी है, और दसमूल। सर कोई नहीं। कोई नहीं। आंसर वो लोग त्रिफला क्वाथ दे रहे थे, शायद हो सकता है कर्पूर के शिलाजीत वाला हो। ये ऐसे ही पेपर बनाओ। कर्पूर में तो एला स्वरस से कर रहे हैं। क्या? कर्पूर में तो एला स्वरस से कर रहे हैं, तो वो तो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ये आंसर त्रिफला क्वाथ दे रहे थे, तो इसे रट, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये आंसर लगाना है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जैसे अभी डिफेंस के पेपर में नहीं हुआ, उनके कैंडिडेट ने गलत आंसर लगा के आया होगा, तो फिर उसी को सही कर दिया उनको। सर क्या रटना है? ये क्वेश्चन रट लो, रसरत्न समुच्चय के अनुसार शिलाजीत का शोधन किससे करते हैं? दसमूल क्वाथ पहला ऑप्शन है, भृंगराज सरस दूसरा ऑप्शन है, त्रिफला क्वाथ तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। आंसर इसमें दे रहे हैं त्रिफला क्वाथ। क्वेश्चन ये पर हो गया, ठीक है, रट लो। सर जो नागभंग के सद का जो शोधन है वो तेल चक्र गोमूत्र से भी कर सकते हैं क्या? सर जो स्वर्ण ताम्र लोह के लिए जो शोधन वो नागभंग जसद के लिए कर सकते हैं, या सिर्फ चूर्णोदक से ही होगा? नागभंग कर सकते हैं स्वर्ण के समान अपन हमने तो, सर कर तो सकते हैं, हमने पढ़ा तो है। क्योंकि इसमें नीचे लगा रखा निशान की ऊपर वाला और नीचे वाला। अरे देखो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये क्या है, मान लो ये गिलास है, तो तुम इसको पानी से भी धो सकते हो, दूध से भी धो सकते हो, एसिड से भी धो सकते हो, बेस से भी धो सकते हो, पर इसमें इजी क्या पड़ेगा तुम्हें ये देखना होगा ना। एसिड से धोगे तो खर्च ज्यादा है, गिलास का नुकसान होगा, दूध से धोगे तो फिर तुम्हें पानी से धोना पड़ेगा, पानी से धोगे तो आसान होगा। ऐसे ही ना एक ही चीज का शोधन अपन कई। सर वो ऑप्शन में अगर चूर्णोदक नहीं हुआ, नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि चूर्णोदक नहीं हुआ ऑप्शन में, तो हम तेल तक्कर वाला लगाएंगे ना? नहीं, फिर वो नहीं देगा, तेल तक्कर नहीं देगा, तेल तक्कर नहीं देगा। देखो बहुत सारे रस ग्रंथ है ना, रस समुच्चय है, आयुर्वेद प्रकाश है, रस ग्रंथ है, तो आयुर्वेद प्रकाश ने किसी और से शोधन बताया, रसरत्न समुच्चय ने किसी और से शोधन बताया, फिर मान लो रसमित्र ने किसी और से बताया, तो क्या क्या याद करोगे तुम? तो हम लोग कॉमन सा वो याद कर लेते हैं जो ज्यादा चलता है, प्रैक्टिकली ज्यादा चलता है, तो वो नहीं देगा क्वेश्चन ऐसा, और देगा तो फिर तो नहीं बनेगा, किसी से
रसशास्त्र वैसे ही इतनी ब्रॉड है, तो इसलिए उसमें ज्यादा नहीं अटको। ठीक है, जितना दिया है इतना पढ़ लो, ज्यादा अटकोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कितने करोगे तुम। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अब यहाँ से अपन महारस, उपरस, रत्न, उपरत्न और विष पढ़ेंगे। महारस स्टार्ट करते हैं और इस पेज को अब जल्दी खत्म करना है। तो महारस जो स्टार्ट करते हैं, मतलब जो रसों में सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे वो महारस आ जाएंगे। तो आयुर्वेद प्रकाश ने केवल पारद को महारस माना है। अच्छा, तुम लोग जानते हो ना महारस कितने होते हैं? महारस कितने हैं? 8 है सर, है ना। तो ये जो आयुर्वेद प्रकाश थे, इन्होंने बोला कि बस पारद ही अकेला महारस है और कोई महारस नहीं है। वैसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब जब नीचे आता है रस प्रकाश सुधाकर आता है, गोरक्ष संहिता आती है, रसायन होता है, रसेंद्र चूड़ामणि आती है, इनके अनुसार 8 होते हैं। सबका तुम्हें नहीं रटना है, तुम्हें रसेंद्र चूड़ामणि थोड़ा ध्यान दे सकते हो। और ये बताओ, रस प्रकाश सुधाकर ने चप्पल ना मानकर उसकी जगह राजावर्त माना है, राजा की चप्पल, है ना। सुधा प्रकाश राजा की चप्पल, तो उन्होंने राजावर्त नाम लिया है, चप्पल को नहीं माना है। तो अब यहाँ देखते हैं महारस में चप्पल नाम आता है, पर राजावर्त जो है बाद में उपरत्न में आता है, तो उसको महारस में डाल दिया है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, परिरट्टा वाली चीजें होती है। महारस सभी को याद है? महारस कौन कौन से याद है? बस मैंने भी ऐसे ही याद किया था, श्लोक याद किया था। कितने बच्चों को याद है? नहीं याद है? नहीं है? मुझे याद है सब। सपना को याद है सर। सपना को याद है, ये याद कर लेना। हाँ, इससे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा रस है, कौन सा उपद्रव है। जैसे दे देगा अभ्रक है, तो ऑप्शन में दे देगा महारस, उपरस, रत्न, प्रत्न, लौह। अब देखो, तुम्हें एक तरीका बताता हूं मैं। धातु जानते हो ना, और रत्न तुम नाम सुने हो ना, और उपरत्न भी तुम पहचान जाओगे। लास्ट के जो नाम आते हैं, माणिक्य, उपरत्न, राजावर्त, पैरोजक, ये सब क्या होते हैं? रत्न और उपरत्न के भेद होते हैं। ठीक है, अब देखो उपरस में क्या क्या आते हैं, थोड़ा देखो। गंधक है, गैरिक है, कासीस है, कांची है, मनहसिला है, हरताल है। चलो बताते हैं, उसके लिए कोड बताते हैं। चलो पहले देखो, अभ्रक को देखो, और फिर मैं इसके लिए कुछ कोड ढूंढता हूँ। हाँ, अभ्रक पहले पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है, तो कौन सा होता है? महारस में पहला सबसे कौन दिया है? अभ्रक दिया है। अभ्रक जो होता है, शुक्र किसका शुक्र होता है? गौरी का शुक्र है। अभ्रक में राय ऐसा करके याद कराया था ना, गौरी का शुक्र। तो वैक्रांत हो जाएगा, माक्षिक हो जाएगा, विमल हो जाएगा, आद्रिज हो जाएगा। आद्रिज जो है शिलाजीत के लिए आया है, आद्रिज शिलाजीत है। और सस्यक तो सस्यक है ही, चपल हो जाएगा। और इसके लास्ट में क्या हो जाएगा? रसक हो जाएगा, खरपर हो जाएगा। हाँ, अभ्रक को देखते हैं, तो अभ्रक का उल्लेख संहिताओं में नहीं मिलता है। चरक संहिता में कहीं तुम पढ़े हो अभ्रक? नहीं पढ़े ना। इसका वर्णन सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। अभ्रक जो होता है त्रिदोषग्न होता है, मार्क करो, त्रिदोषग्न। अष्टांग हृदय में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है अर्श चिकित्सा में। अर्श चिकित्सा में क्यों उपयोगी हो जाएगा ये? तो काशी शादी तैल वाला तो नहीं है? काशी शादी तैल ये लेखन करने का काम करता है। तो जो अभ्रक भस्म होती है, शायद इसमें आयरन होता है। आयरन इसके कंटेंट में है ना, फॉर्मूले में रिच आयरन है माइका में, बहुत है सर। हाँ, तो हो सकता है कि जो आयरन डेफिशिएंसी वाली कंडीशन होती है वहां ये लोग यूज करते हो। अच्छा, सर्वाधिक अभ्रक जो है गिरिडीह झारखंड की कोडरमा खान से मिलता है। झारखंड याद कर लेना, अभ्रक झारखंड, है ना। अब इसके अभ्रक के 4 भेद होते हैं, तुमने देखा था, कौन कौन से थे? पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। देखो टेबल में लिखा हुआ है, इसी के 4 भेद थे, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, सरपीक। अब जो पिनाक है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। पिनाक में देखो लिखा है विमुच्यति दोलाच्छम। किसी की नाक बह रही है तो क्या करोगे? उदक के तुम लोग दूसरी कुर्सी में जाके बैठ जाओगे ना। तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, आज तो कोरोना का वैसे ही ट्रेंड चल रहा है, उसको जुकाम हो रखा है और गंदगी अलग फैला रहा है, तो तुम क्या करोगे? कूदोगे, दूसरी कुर्सी में चले जाओगे। विमुंचति, विमुंचति मतलब अलग हो जाना।
तो जब अभ्रक के दल अलग होते हैं, जैसे हम अभ्रक को गर्म कर रहे हैं, उसके जो दल लेयर से अलग होती हैं, दोलाई चम, उड़ के दूर फेंका जाना। दोला मतलब झूला। नाग आता है तो नाग में आता है नागवत कुर्यात ध्वनिम, उसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो जब वो क्या करता है ना, भाप बन जाएगा। भाप बनेगा तो तेजी से चट्टे के साथ फूटेगा। जब चट्टे के साथ फूटेगा तो नाग जैसी आवाज आएगी, नागवत कुर्यात ध्वनिम, तो नाग के जैसे साउंड। फिर इसमें तीसरा आता है मंडूक। मंडूक को देखा है, मंडूक यहाँ बैठा है, ऐसे कूद के दूसरी जगह जाएगा, कूदता है ना। तो मंडूक में भी यही है, मेन कॉन्सेप्ट वही है, उसके अंदर जो पानी भरा होता है तो वो फूटता है। अब फूटने की कंसंट्रेशन क्या होती है, जितना स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ होगा तो पूरा का पूरा एज इट इज पार्टिकल उचकेगा। लेकिन अगर कमजोर होगा तो क्या होगा, चटक के फूटेगा ना। समझे इस बात को? जैसे अगर कांच है तो अगर हार्ड है तो जब उसमें पत्थर पड़ेगा तो सीधे एक टुकड़ा जाके गिरेगा। लेकिन अगर कांच कमजोर होगा, पतला होगा, तो कुछ उसमें दरारें पड़ जाएंगी, है ना। ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पे वज्र में क्या हो जाएगा, निमुक्ता शेष वैकृतम, जिसमें कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा चट्टे चट्टे हो जाएगा। निमुक्ता शेष वैकृतम, वज्र में कोई भी कृति नहीं होती ना, निमुक्ता। तो ये चारों क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, नागवत कुर्यात ध्वनि कौन से अभ्रक का लक्षण है? नाग के समान तो नाग। पिनाक में हो जाएगा तो दोला इच्छम, कूद के दूर पहुंच जाओगे तुम। और जो इसके बाद मंडूक वाला हो जाएगा, धमात पतितम च अभ्रकम, धमात आध्यमात, कूल के फूटेगा। पतित मेढक होता है, यहाँ बैठा हुआ कुएं की पाट पे बैठा है, एकदम से कूदा तो धम्म से कुएं के अंदर चला गया। ठीक है, धमात पतित च अभ्रकम। फिर इसमें देखो हिंदी में लिखा है, सूक्ष्म दल आसानी से अलग हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कमजोर होती है। नाग वाला होता है सर्प की भांति फुदकारना, उसमें बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। मंडूक में क्या हो जाएगा, चटक कर दल उछल कर बाहर गिरते हैं, ठीक है, पद से बाहर आ जाएंगे। और वज्र में क्या हो जाएगा, सभी विकृतियों से मुक्त होता है, सर्वभरम सर्वश्रेष्ठ। तो बस यही पॉइंट याद करना होगा, सर्वश्रेष्ठ अभ्रक कौन सा होता है। वज्राभक पढ़े थे, वज्र वाला सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, उसमें भी काला वाला वज्राभक सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। अब देखो जो पिनाक होता है, मलबद्धता व मृत्यु। जब जुकाम होता है तो उस समय कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। जब जुकाम होता है तुम देखना उस समय कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल के साथ भी म्यूकस आता है। हाँ, स्टूल के साथ म्यूकस आता है। तो यहाँ पे देखो मलबद्धता, और साथ में अभी जो कोरोना भी फैल रहा था इतना, नाक की डिसीज से कोरोना, तो मृत्यु होगा ना, मलबद्धता और मृत्यु, मार्क करो, मलबद्धता और मृत्यु। फिर इसके बाद आता है नाग। नाग जब दंत करता है तो क्या होता है, दो दांत गड़ जाते हैं ना उसके गोल गोल। तो कैसा हुआ, मंडल कुष्ठ बना, गोल गोल से कुष्ठ जैसा लक्षण आएगा। नाग की दृष्टि से अगर मान लो हम अभ्रक सेवन कर रहे हैं और उसमें अगर नाग वाला अभ्रक सेवन हो गया, उसका सही ढंग से शोधन नहीं हुआ, तो उस शरीर में कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, मंडल आदि कुष्ठ। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है, भाव प्रकाश ने क्या बोला, भगंदर। अब वही जो दांत गड़ाया था वो जब लंबे हो जाएंगे तो छेद हो जाएगा ना, तो भगंदर याद कर लेना। भाव प्रकाश ने भगंदर बोला, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। अब मंडूक में होता है अस्मरी। मंडूक में क्या है, अस्मरी, पत्थर। मंडूक कहाँ बैठता है, मेढक पत्थर पे बैठेगा ना, तो कौन सा डिसीज होगी, अस्मरी। शस्त्रकर्म से भी असाध्य होती है, ऐसी अस्मरी हो जाती है, इतनी कठिन वाली। अच्छा, वज्र में क्या हो जाएगा, देह व लौह सिद्धि देने वाला। देह सिद्धि लौह सिद्धि दोनों देगा ये, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं देश भेद से इसके विशिष्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत से प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ होगा, कभी नहीं पूछा गया। पूर्वी प्रदेश से प्राप्त होगा तो मध्यम हो जाएगा, और पर्वतीय देश से प्राप्त होगा तो अधम होगा, कभी नहीं पूछा गया। हिमालय का मेढक अच्छा हो जाएगा, पूर्व देश का मेढक जो हो जाएगा मध्यम हो जाएगा, और दक्षिण का मेढक जो हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। अच्छा, धान्य अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। धान्य अभ्रक तुमने कई बार सुना होगा, सुना है, दो टर्म आता है, धान्य प्लस अभ्रक। तो देखो यहाँ पे ना, शुद्ध अभ्रक प्लस धान सम भाग में ले रहे हैं। यहाँ पे 1 भाग 1/4 भाग, ये रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार है। जो 4 पार्ट है, 1 पार्ट है, 1/4 है, रसेंद्र सार संग्रह ने बोला है। लेकिन रसरत्न समुच्चय ने सम भाग बोला है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। धान्य अभ्रक में जब धान्य और अभ्रक सम भाग होगा तो वो किसने बोला था, रसरत्न समुच्चय। लेकिन किसी ने बोला कि अभ्रक 1/4, अभ्रक 1 भाग लेंगे और धान्य 1/4 भाग लेंगे, वो किसने बोला था,
रसेंद्र सार संग्रह। सार संग्रह, दोनों क्वेश्चन आए हैं, मार्क करना है। इन दोनों को लेंगे, कांजी में 3 दिन तक डुबो के रखेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, मर्दन करेंगे। तो अब मर्दन करने में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको धान्याभ्रक मिल जाएगा। हो गया, कोई बड़ी मेथड नहीं दी है। अब इसके बाद होता है अमृतीकरण। अमृतीकरण किससे कर रहे थे हम लोग, पंचामृत से। पंचामृत से। त्रिफला का भी उपयोग करते हैं अमृतीकरण के लिए। तो मारण पश्चात अवशिष्ट दोष दूर करने के लिए, इसका क्या मीनिंग है, जो हमने धान्याभ्रक लिया ना, उसकी हमने मारण करके भस्म बना ली। अब भस्म करने के बाद उसमें भी कुछ जो बचे हुए दोष होते हैं उसको दूर करने के लिए, जो उसको दूर करने के लिए हम लोग अमृतीकरण करते हैं। तो वही लिखा है, मारण पश्चात अवशिष्ट दोष दूर करने के लिए। तो अभ्रक लिया, अब उस अभ्रक में हम त्रिफला क्वाथ डालते हैं और गौघृत डालते हैं और लोहे की कढ़ाई में फिर से उसको करते हैं मंदाग्नि में पाक। तो उसका क्या हो जाएगा, बचे हुए दोष भी चले जाते हैं। तो याद क्या करना है, त्रिफला क्वाथ और गौघृत। अमृतीकरण से गुण की वृद्धि होती है, वर्ण की हानि होती है ना। धूप में काम करने से आदमी में गुण तो बढ़ेंगे लेकिन कलर डल पड़ जाता है ना, कलर डल पड़ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलो देखते हैं, अभ्रक सत्वपातन। सत्वपातन का मतलब क्या होता है, सत्वपातन का मतलब क्या है, पाउडर एक्सट्रैक्ट नहीं, जैसे का सत्व होता है तो उससे एक, जैसे अभ्रक में जो जो कंटेंट मिले हुए हैं, मान लो उसमें पोटेशियम मिला हुआ, आयरन मिला हुआ, तो उनको सेपरेट करना, इसे कहते हैं अभ्रक सत्वपातन। तो हम अभ्रक लेंगे, टंकड़ लेंगे, टंकड़ कितना लेंगे, 1/4 लेंगे। अब देखो इसमें एक चीज तुम लोग अच्छे से याद कर सकते हो, 4th पार्ट में कौन सा लिया जा रहा है, जो दूसरा कंटेंट मिला रहे हैं। बाकी अभ्रक तो हर जगह एक भाग ही ले रहे हैं। ऊपर देखो धान्याभ्रक में 1 पार्ट लिए थे, फिर इसके बाद देखो सत्वपातन, उसमें भी अभ्रक 1 पार्ट है। तो तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1/4 भाग में क्या लेना है, चौथाई भाग में क्या लेना है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, अभ्रक और टंकड़ लिया, मुसली स्वरस से मर्दन किया। मुसली स्वरस से मर्दन करने के बाद मूसा और कोष्ठिका यंत्र में तीव्र धमन किया, तो हमें आयरन सत्व मिल गया। मिल गया आयरन, यही होता है सत्व। समझ गए। अब आता है देखो इसमें, अभ्रक अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। भस्म में कौन सा रोग रह जाता है, किस भस्म की सही ढंग से भस्म नहीं बनने पर निश्चंद्रीकरण हो जाता है, और निश्चंद्रीकरण बोल दिया, मूत्र विकार हो जाते हैं। कौन सी भस्म में अशुद्ध सेवन करने से मूत्र विकार होते हैं, पलट के आंसर दे रहे हैं देखो चारू को, बाकी तो बोल ही नहीं। अभ्रक भस्म में क्या कारण होने से निश्चंद्रित क्या, चंद्र ही आया था सर निश्चंद्रित अभ्रक के लिए आंसर। अभ्रक में यदि निश्चंद्र लक्षण है तो उससे क्या होगा, मूत्र विकार। अब देखो यहाँ पे अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन से कुष्ठ हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, पांडु हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, हृदय व पार्श्व वेदना। तो ऊपर तुम लोग पढ़ ही चुके हो ना, पिनाक नाक मंडू पढ़े हो ना। अशुद्ध अपक को अभ्रक भस्म सेवन से क्या हो जाएगा, प्रमेह और मृत्यु। वैसे कभी नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ लेना एक बार। अभ्रक भस्म की जो मात्रा होती है कितनी होती है, कितनी लिखी है, 3 रत्ती। 3 रत्ती कितने वल्ल के बराबर होगी, एक वल्ल। लिख लो, मैंने तुम्हें याद कराया था, अभ्रक A for 1 एक वल्ल, और ताम्र की कितनी मात्रा होती है, कितनी वल्ल, 3 2 वल्ल। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अग्नि कुमार रस पूर्ण चंद्र इनमें होता है अभ्रक। अब ये तुम नहीं रट पाओगे सब, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे योगेंद्र रस। वात व्याधि में जहां भी तुम लोग वात व्याधि की जो ट्रीटमेंट करोगे ना, वहां पे अभ्रक जरूर डली होगी, क्योंकि आयरन की जरूरत होती है ना, वात व्याधि में कमजोर हो जाता है आदमी। देखो योगेंद्र रस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वात व्याधि में। बृहत व चिंतामणि कहाँ यूज करते हैं, वात व्याधि में। फिर इसका देखो आरोग्य वर्णी वटी, आरोग्य वर्णी वटी में भी अभ्रक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आरोग्य वर्णी वटी अपन अर्श में भी दे रहे थे ना, कुष्ठ में भी दे रहे थे, कुष्ठ में। अच्छा नृपति वल्लभ रस कहाँ दिया जाता है, गृहिणी में। गृहिणी के पेशेंट में आयरन, तो वहां हम देते हैं ना,
अभ्रक बसव इसीलिए। पीयूष वल्ली, पीयूष वल्ली कहाँ दी जाती है? बच्चों में ना सर। ना पीयूष वल्ली का रोग अधिकार क्या है? ये भी शायद गृहिणी में है। ठीक है। अग्नि कुमार रस उदर रोगों में, जब उदर रोगों होता है तो तब भी अनीमिया होता है। उदर रोग पूर्ण चंद्रवश नहीं है। सौभाग्यवती, सौभाग्यवती जो होता है ये किसमें देते हैं? फीमेल रोग अधिकार के हैं। अच्छा, गगन परपटी, गगन का किसका पर्याय है? अभ्रक का। अभ्रक है ना? सौभाग्यवती ज्वर में देते हैं। ज्वर में सूती का ज्वर, सौभाग्यवती जो है क्या? सुंठी जो है ज्वर में बताइए। सौभाग्यवती ज्वर। सौभाग्य सुंठी पाक था वो, सौभाग्य सुंठी, सौभाग्यवती ज्वर में है, सही बोल रहे हो, वो सूती का ज्वर में देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, तुमको अभ्रक वाले जो कंटेंट होंगे वो कौन से प्रकार के योग में होंगे? जो उदर या गृहिणी से रिलेटेड होंगे या वात व्याधि से रिलेटेड होंगे, वहां पे होंगे। ऐसा करके तुम्हें दिमाग में बनाना होगा। अब चलते हैं वैक्रांत। वैक्रांत को कहते हैं टूरमैलिन या फ्लोरोस्पार। देखा था तुमने टूरमैलिन कैसा दिखता था, है ना? अब जो टूरमैलिन सभी ग्रंथों में, रस ग्रंथों में महारस और उपरत्न दोनों में वर्णित है। ऐसा कोई चीज है जो यंत्र भी है शस्त्र भी है? क्या कौन सी ऐसी चीज है जो यंत्र भी है शस्त्र भी है? आंसर नहीं देते हो आजकल तुम लोग, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम लोगों के आंसर फटाफट निकलने चाहिए। बडिस। अच्छा ठीक है, तो उसी प्रकार ना वैक्रांत आता है। वैक्रांत क्या होता है ना, महारस भी है और उपरत्न भी है। विकराल है ना, विकराल, तो महारस और उपरत्न दोनों है। विंध्य पर्वत के दक्षिण व उत्तर में सर्वत्र पाया जाता है। ये विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्याचल क्या कहलाता है? सर हिमाचल, वो हिमालय पर्वत है ना उधर। नहीं, हिमाचल वो अलग है। हिमाचल जहाँ पे बर्फ, हिमालय जहाँ पे बर्फ है। विंध्याचल ये इधर वाला एरिया कहलाता है। ये रीवा सतना वाली ये कहलाती है विंध्याचल। यहाँ होता मिलता होगा। ठीक है, फिर क्या देखो, इसमें विक्रांत की मीनिंग दी है। निरुक्ति, निरुक्ति मतलब होता है उसका अर्थ। विकृंति लोहानी तेन विक्रांतंग स्मृता, जो लोहे को विकृत करे उसे विक्रांत कहते हैं। नाम में ही आ रहा है विक्रांत, विक्रांत, जो लोहे को विकृत करे। फिर आता है विकृंति रोगाणी इति विक्रांता, जो रोगों को विकृत करे इसलिए इसे विक्रांत कहते हैं। फिर आता है वज्रवत सर्व रोगाय हरणा, वज्र के समान सभी रोगों को हर ले। वज्र रसायन है ना, और ये कुवज्र कहलाता है, इसको कुवज्र कहते हैं। फिर क्या लिखा है, मैं कल बोल रहा था ना, वैक्रांति तीर संभूते रसो वैक्रांति, नहीं वहां पे ताप्ती तीर संभूते है, और ये भी तीर संभूते, वैक्रांति तीर संभूते। वैक्रांति नदी के किनारे, वैक्रांति नदी के किनारे जो मिलता है उसे वैक्रांत कहते हैं। और ताप्ती नदी के किनारे जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट पेज में देखो, ताप्य तो नहीं, ताप्य, ताप्य, हाँ, ताप्ती तीर संभूते, ताप्य मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा, कहीं मिलेगा। वैक्रांति तीर संभूते, मार्कशीट के 3rd पॉइंट, मार्कशीट के 3rd पॉइंट में, निरुक्ति के 3rd, हाँ लिखा हुआ है ताप्ती तीर संभूते। और ताप्य जो कल बताया था मार्कशीट के लिए वर्ड आता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, ताप्य जो है चाहे तांबे के लिए होता है ना मेनली। ठीक है, अपूर्व मालिनी बसंत, अपूर्व मालिनी बसंत में क्या है? विक्रांत है। रत्नगिरी रस कहाँ दिया जाता है? रत्नगिरी रस ज्वर में पढ़ाया था ना मैंने शायद तुम्हें, रत्नगिरी रस तरुण ज्वर, रत्नगिरी रस तरुण ज्वर। और जो है ना, ये 18वीं शताब्दी में जब प्लेग के लिए यूज किया जाता था, प्लेग की बेस्ट ड्रग थी उस समय रत्नगिरी रस। बसंत कुसुमाकर रस, ये मुझसे एम्स के इंटरव्यू में पूछे थे कि बसंत कुसुमाकर रस जो है वो डायबिटीज के कौन सी स्टेज में देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं। वैसे तो ये नर्वाइन टॉनिक होता है निर्विकार में, पर पता नहीं वो आंसर सफिशिएंट नहीं। मैंने दौर्बल्य में बोला था, कमजोरी में। बसंत कुसुमाकर पूछे थे, इसको मार्क कर लो। अच्छा, मूत्र के छांतक रस, मूत्र के छांतक रस वहां क्या है? विक्रांत। अच्छा, विक्रांत का शोधन किससे कर रहे थे? मूत्र से। और मैंने तुम्हें जब भैंसा जी कल्पना पढ़ा रहा था तो मैं बताया था ना, हम लोग भावना उसी चीज की देते हैं
भावना उसी चीज की देते हैं या शोधन उसी चीज से करते हैं जिसमें हम लोग उसका उपयोग करना होता है। मूत्र विकार में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नवरत्न राजमृगांक, राजमृगांक रस का रोगाधिकार क्या था? राज्य क्षमा, तुम लोग आंसर नहीं देता हूँ। कांचनाभ रस, ठीक है, ये वाला नहीं याद होगा तुम्हें। बृहत्वाद चिंतामणि लिख लो, इसमें भी विक्रांत होता है, ये क्वेश्चन आया। बृहत्वाद चिंतामणि में विक्रांत। रत्नगिरी रस का रोगाधिकार क्या है? तरुण ज्वर। तो जितने ज्वर वाले जो योग आ रहे हैं ना, दौर्बल्य वाले आ रहे हैं, वहां सब जगह देखो विक्रांत डला हुआ। देखो रत्नगिरी रस ज्वर में है, नवरत्न राजमृगांक राज्य क्षमा में, और राज्य क्षमा में ज्वर होता है, कमजोरी होती है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे बसंत कुसुमाकर, उसको भी चलो मार्क कर लो, डायबिटीज में होता है मेनली, है ना। और अपूर्व मालिनी बसंत, इनमें क्या हो जाएगा? विक्रांत। नेक्स्ट देखते हैं माक्षिक में आ जाओ। माक्षिक तो तुम्हें मालूम है, इसकी निरुक्ति में क्या दिया है? मधु सदृश वर्ण व अग्नि पर मोम की तरह पिघलने से इसे माक्षिक कहते हैं। अग्नि पर इसे पिघलाओगे तो जैसे मोम पिघल जाती है वैसे ही माक्षिक पिघल जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक तो अच्छी बात है इसकी। सूर्य के ताप से सूकर बनने से इसे ताप्य कहते हैं। पे क्या है, गर्मी पड़ी तो वहां से पिघल के आ गया, और पिघल के जब थोड़ी ठंडी पड़ी तो जम गया, तो ऐसा। और ताप्ती तीरे समूहते माक्षिक। अच्छा, बिहार में घाटशिला जिला सिंहभूमि, राजस्थान में खेतड़ी में बहुत याद से मिलता है। राजस्थान के खेतड़ी में और बिहार के घाटशिला में। नहीं पूछे गए हैं कभी क्वेश्चन, पर हो गया, ठीक है, कर सकते हो। शुद्ध स्वर्ण जो है 16 वर्ण का होता है, और वर्ण दृष्टि से माक्षिक को यशोधर भट्ट ने बोला है नव वर्ण स्वर्णवत। यशोधर भट्ट ने बोला है नव। यशोवर्मन एक राजा थे ना, यशोवर्मन, उन्होंने क्या बनवाया था? एमपी में इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया था, यशोदेव वर्मन, याद नहीं आ रहा। चलो याद करने के लिए बोल रहा था, तो यशो वर्मन ना याद कर लेना, नव वर्ण स्वर्णवत। और रस वाग्भट ने बोला है पंचवर्ण स्वर्णवत। जैसे स्वर्ण के लिए अपन लोग वहां पे 16 वर्ण का बोलते हैं ना, वैसे माक्षिक के लिए आता है नव वर्ण स्वर्णवत। पीछे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे क्या कहीं? माक्षिक में आया था कोई श्लोक? देखो माक्षिक के क्या लिखा है? नववर्ण समन्वित। नववर्ण समन्वितम है ना, नववर्ण तो माक्षिक के लिए आता है। और यश रस वाग्भट ने क्या बोला है? पंचवर्ण। ठीक है, अब देखो इसका सत्व क्या होता है? ताम्र होता है। तो माक्षिक का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब इसका तुम एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो कौन सी मेटल मिलेगी? कॉपर मिलनी चाहिए। कॉपर और आयरन दोनों मिलेगा, है ना। तो वही तो लिखा है, इसका सत्व जो होता है कॉपर होता है, मार्कशीट से 20 से 40% तक प्राप्त होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पढ़ा ना कॉपर और आयरन, तो कॉपर और आयरन की योग अपन कहाँ पे यूज करते हैं? कॉपर कहाँ डलता है ज्यादातर? ये तो मालूम है ना, किन औषधियों में था? कौन सी रस भस्म औषधियां थी, रस सात की दवाइयां? मयूर पिच्छ भस्म और हृदयार्णव रस, हृदयार्णव रस और आरोग्यवर्धिनी वटी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो नाम लिखे है ना, अगर तुम्हें ये नाम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इतने नाम तो याद है ना। अच्छा, आयरन वाली कोई बता दो जिसमें अभ्रक डला हो, आयरन डला हो, कौन सी ऐसी औषधियां हैं? आरोग्यवर्धिनी वटी जला है उसमें? सर आरोग्यवर्धिनी में दोनों है। अच्छा, पंचामृत परपटी में क्या क्या आता है? पंचामृत परपटी। तो ठीक है, अब पंचामृत परपटी याद, पहले पंचामृत परपटी के कंटेंट बताओ क्या क्या है। पारद, गंधक, अभ्रक और गोपाल बता था ना, गंधक, पारद, वज्राभक, गोपाल बता, और ला से क्या था?
ताम्र, कांत पारद लौह। बता से क्या था? वज्राभक और ताम्र। तो ताम्र डला हुआ है ना पंचामृत प्रॉपर्टी में, और लौह भी तो है उसमें, गोपाल, गंधक, पारद लौह, कांत लौह, वज्राभक और ताम्र भस्म। तो याद रह जाएगा। अच्छा, जयमंगल रस, जयमंगल रस में भी देखो जीर्ण ज्वर हो गया ना, तो वहां पे भी लीवर की प्रॉब्लम आएगी, तो जयमंगल रस में भी कॉपर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है गृहिणी कपाट रस। तो गृहिणी कपाट रस में कौन क्या उसका रोगाधिकार? गृहिणी है सर। गृहिणी कपाट गृहिणी में ही है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें भी अपन को कॉपर जरूरत पड़ेगी। चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभावटी में भी है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। सर्वेश्वर प्रॉपर्टी कहाँ देते हैं? रोगाधिकार क्या है सर्वेश्वर प्रॉपर्टी? ज्वर, ज्वर था कि व्रण था? सर्वेश्वर रस था वो, ज्वर पर सर्वेश्वर प्रॉपर्टी व्रण में है। सर्वेश को व्रण हुआ ऐसा करके बताया था। सर्वेश्वर रस था कि व्रण में? नहीं, सर्वेश्वर रस ज्वर में। देख लेना एक बार वैसिटी के नोट्स में। हाँ, सर्वेश्वर रस ज्वर में है, सर्वेश्वर रस ज्वर में है और सर्वेश्वर प्रॉपर्टी व्रण में है। कंफर्म कर लेना एक बार। विमल में आ जाओ। तो विमल जो है ना, बीज को कहते हैं, ये संदिग्ध द्रव्य, इसीलिए इसमें कुछ बात नहीं लिखी गई है। भस्म के गुण वृषति रसायन होती सर विद्रदी में है। क्या? विद्रदी में, विद्रदी, विद्रदी व्रण वही एक चीज हो जाएगी, विद्रदी व्रण। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं शिलाजीत में आ जाओ। तो शिलाजीत जो हो जाएगा, हेमगर्भ शिलाजीत रस में मधुर होता है। पीछे पढ़ा था तुमने काय चिकित्सा में, इसकी जो मात्रा है तुमने पढ़ा था 731 सप्ताह 421 तोला, मैंने ऐसे याद कराया था। पूरा क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करो। इसका जो काल होता है 731 सप्ताह, प्रवर में 7, मध्यम में 3, अवर में 1, मात्रा जो होती प्रवर में 4, मध्यम में 2, अवर में 1। ठीक है, शिलाजीत सेवन काल में अपथ्य क्या होता है? चरक ने क्या बोला था? चरक ने क्या? कुल्थी और कपूर। अरे नहीं, वो सुसुत का चरक, चरक का बताओ। कुल्थी और विदाही अन्नपान, कुल्थी प्लस विदाही अन्नपान, चरक ने अपथ्य बताया था। सुसुत ने क्या अपथ्य बताया था? इतने और कपूर, कुल्थी कपोत। और कुल्थी कपोत काकमाची किसने बताया था अपथ्य? बागभट्ट ने बताया था। ठीक है, शिलाजीत की अग्नि ज्वाला का वर्ण धूसर होता है, ये वैसे आगे पढ़ोगे कि अग्नि का वर्ण कैसा होता है। जो शिलाजीत जल रहा होता है उसमें अग्नि का वर्ण किस कलर का होगा? धूसर वर्ण का, मतलब उतने टेम्परेचर दे रही होगी। ठीक है, शिलाजीत की परीक्षा अग्नि में जलाने पर लिंगाकृति और धूम रहित जले हुए शिलाजीत की राख में नहीं घुलेगी। ठीक है, धूम्र रहित, तुम्हें मैंने पढ़ाया था कहीं पे निर्धूम भस्म परीक्षा और निर्धूम परीक्षा आया था। निर्धूम परीक्षा और निर्धूम भस्म परीक्षा में हमारी तारीख। निर्धूम परीक्षा में क्या था? निर्धूम तो इसलिए नहीं है, वो हड़ताल, शिलाजीत हड़ताल के लिए निर्धूम। नहीं नहीं, निर्धूम भस्म परीक्षा हड़ताल की है। शिलाजीत में भस्म नहीं बनेगी, तो निर्धूम परीक्षा शिलाजीत में। क्या पूर्वा? शिलाजीत और हड़ताल क्यों सो गए? निर्धूम भस्म परीक्षा देखो, भस्म बनती है धातुओं की, हड़ताल की। और जो निर्धूम परीक्षा है वो शिलाजीत की, शिलाजीत की भस्म नहीं बनेगी। तो निर्धूम परीक्षा आएगी शिलाजीत में, निर्धूम भस्म परीक्षा आएगी हड़ताल में। ठीक है, अब इसके बाद देखो आरोग्यवर्धनी वटी, यहाँ पे शिलाजीत होता है। निर्धूम परीक्षा में आपने शिलाजतु और हड़ताल दोनों बोले थे। शिलाजितु और हड़ताल दोनों बोला है, सिर्फ शिलाजीत बोला था। ठीक है, चलो उसमें भस्म नहीं आ रहा है तो लिखा है तो ठीक है, क्वेश्चन लिखा है तो निर्धूम भस्म हड़ताल था। निर्धूम भस्म हड़ताल में, हड़ताल तो क्या क्लियर है। निर्धूम परीक्षा में शिलाजीत और हड़ताल दोनों सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, उसे ऐसे याद रखना। अच्छा, आरोग्यवर्धनी वटी में शिलाजीत होता है, इसको मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रप्रभावटी हम लोग ना ज्यादातर शिलाजीत के कारण यूज ही करते हैं। चंद्रप्रभावटी में शिलाजीत के कारण इसका यूज करते हैं, तो तुम्हें मालूम होगा। शिवा गुटिका कहाँ देते हैं?
काश्यप के अनुसार? शिवा गुटिका काश्यप के अनुसार कहाँ देते हैं? प्रमेय में सर। प्रमेय शिवम बताया था, क्यों शिवम भूल गए? शिवा गुटिका में भी। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, जितने भी ये मूत्र विकार की भी औषधियां होंगी ना, उनमें कहीं ना कहीं शिलाजीत डला ही होगा। प्रभावटी मूत्र विकार, शिवा गुटिका मूत्र विकार, प्रभाकर वटी कहाँ दी जाती है? हृदरोगों में, और ये भी दौर्बल्य से रिलेटेड है। यहाँ पे मेघनाथ रस और असेंद्रवटी कहीं नहीं पूछता है, छोड़ दो। अच्छा चलो, एक इसके बाद चलते हैं सस्यक। तो सस्यक का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 और 5H2O है ना। तो यहाँ पे पिकॉक और ये सब छोड़ देना, जरूरत नहीं है। सस्यक जो होता है उसमें मेनली होता है ताम्र। CuSO4 5H2O है ना। ताम्र हम लोग को भूनाक सत्तोपातन से मिलता है। भूनाक सत्तोपातन क्या है? क्या है भूनाग? भूनाग क्या है? जमीन का नाग। केचुआ सही बोल रहे हैं। तो जो उसकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी में कॉपर होता है, इसीलिए उसके लिए वर्ड आता है कृष्णचूर्ण। तो भूनाग मिट्टी लेते हैं, भृंगराज सरस लेते हैं, नींबू सरस लेते हैं, निर्गुंडी सरस लेते हैं, 3-3 दिन उसका मर्दन करते हैं, फिर द्रावक गण के साथ मूसा में 2 दंड तक धमन करते हैं, तो कॉपर और आयरन सब तो मिल जाता है अलग अलग। धमन करने से कॉपर और आयरन मिल जाएगा, भृंगराज, निर्गुंडी और नींबू, है ना। भूनाग का भा से हो जाएगा क्या? निर्गुंडी, भृंगराज, और ना से नानी, निर्गुंडी और नींबू। वैसे नहीं आया है, कभी नहीं क्वेश्चन पूछा गया। सत्व का उपयोग क्या करते हैं? वज्र के द्रावण में एवं पारद वज्र को तेज को बढ़ाने के लिए, वज्र के द्रावण में। फिर इसके देखते हैं किसमें किसमें होता है। जात्यादि घृत इंपॉर्टेंट है, जात्यादि तेल नहीं है, ध्यान देना। जात्यादि घृत में सस्यक डला हुआ है। वारी शोषण रस, वारी शोषण मार करो। वारी शोषण कहा दिए? रोगाधिकार क्या है? वारी शोषण रस का रोगाधिकार नाम में ही आ रहा है, वारी को सुखाने वाला। जलोधर, जलोधर, वारी को सुखाने, वारी शोषण। बड़वानल, अग्नि को बढ़ाने वाला। प्लीहा शार्दूल, प्लीहा रोगाधिकार में। कनक सुंदर रस, है ना, कनक सुंदर रस। चलो एक छोड़ सकते हो। इसका चप्पल में आ जाते हैं। चप्पल मतलब चप्पल, अपन ऐसे ही करेंगे। अब देखो, वंग के समान शीघ्र पिघलने पर वंग का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 235 लगभग ऐसे ही था, है ना। तो उसके समान शीघ्र पिघलने के कारण चप्पल कहते हैं इसे। चप्पल मतलब होता है तेजी से। चप्पल की हिंदी मीनिंग क्या है? चपलता वर्ड आता है तेजी से, तो तेजी से पिघलने के कारण इसे चप्पल कहते हैं। हाथ के स्पर्श मात्र से इसका रसबंधन हो जाता है, पारद रसबंधन हो जाएगा। चपल सत्योपातन कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी पता ही नहीं है क्या, तो क्या इसका आंसर बनाए। रसक, रसक क्या होता है? रस प्रकाश सुधाकर ने रसक से जिंक निकालना बतलाया है। रसक जो कहते हैं, जिंक को कहते हैं। अच्छा, जिंक रसक से जिंक निष्कासन विधि का वर्णन किसने किया था? रसक से जिंक निष्कासन विधि यशोधर भट्ट। यशोधर भट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? रस प्रकाश सुधाकर के सामने लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, सिद्ध रस उसमें पारद प्लस रसक हो जाएगा।